हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एरे। दैट मीन्स स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप हम लोग बनाते हैं, उस डाटा टाइप से अब तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें वैल्यू हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और आज के क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे हम लोग अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में कौन कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड होता है, ये तो आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके एक स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं देना चाहता हूँ कोड। और इसका डाटा मेंबर में मैं एक रखूंगा नेम, और एक आईएनटी पी, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब चलिए वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन, ये क्लियर स्क्रीन के लिए। और उसके बाद दोस्तों अब देखिए, जैसे कि हमेशा हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर का नाम होता था पहले उसको लिखते थे और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते थे। जैसे जितना भी वेरिएबल क्रिएट करना रहता था, C1 C2 C3, इस प्रकार से हम लोग उसका वेरिएबल बनाते थे और उसके बाद में फिर उसका वैल्यू जो भी रहता था C1 डॉट, जो उसका मेंबर वेरिएबल होता था वो नाम लिखते थे और उसके बाद में हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एरे क्रिएट करते हैं इसका। तो दोस्तों सिंपल है, जैसे हर डाटा टाइप एरे कैसे क्रिएट किया जाता है। एरे क्रिएट करने के लिए डाटा टाइप देते हैं हम लोग, उसके बाद जाके वेरिएबल नेम देते हैं और उसके बाद उसका साइज देते हैं। सेम उसी प्रकार से स्ट्रक्चर का भी एरे हम लोग उसी तरह से क्रिएट करेंगे। C1 लिखे, सॉरी C1 क्या C लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद जाके फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। दैट मीन्स का साइज 2 है, तो इसके अंदर में कितना वैल्यू जाएगा, इसके अंदर में एक जो पहला इंडेक्स पोजीशन आएगा 0 और दूसरा जो आएगा ये आपका 1। अगर हम लोग 5 लिख देंगे तो उसमें 5 साइज हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 4 तक जाएगा। तो ये हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों ने एरे क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, सीख चुके हैं कि एरे कैसे क्रिएट किया जाता है और एरे में कैसे वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से अब हम लोग को वैल्यू इनिशियलाइज करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे सी अभी इंडेक्स पोजीशन 0 में करना है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे और उसके बाद में फिर डॉट लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेम लिखेंगे इस प्रकार से। फिर जैसे कि अभी ये जो है दोस्तों, ये कैरेक्टर है, सिंगल डायमेंशनल स्ट्रिंग है ना। जो स्ट्रिंग होता है वो सिंगल वन डायमेंशनल एरे फॉर्म में होता है ये भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग का एक फंक्शन आता है strcpy, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। उसके अंदर में हम लोग वेरिएबल देते हैं, उसके बाद जो भी इंसर्ट करना रहता है, जैसे यहाँ पे मैं DCA इंसर्ट करना चाहता हूँ, वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, तो ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। अब उसी प्रकार से दूसरा जो है आपका एंटी फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सी उसके बाद 0 डॉट फी इक्वल टू जो भी फी यहाँ पे आप डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए। हो गया। उसी प्रकार से फिर मैं इसको पहले यहाँ कॉपी कर ले रहा हूँ, उतना फिर से मैं नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा इंडेक्स पोजीशन जो होता है एरे का क्या होता है, 1 होता है, 0 के बाद 1, तो यहाँ पे 1 1 लिख दीजिए। और जो भी वैल्यू यहाँ पे आप डालना चाहते हैं उसको आप डाल दीजिए, PG CCA। और यहाँ पे इसका फी जो है तो उसको भी चेंज हम लोग कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सी आउट और C0 डॉट नेम ENTL,
इसी प्रकार से इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका C0P, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आपका आएगा P। इन दोनों के बीच में थोड़ा से स्पेस के लिए यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ और इसको इस तरह से बंद कर देते हैं और फिर यहाँ पे ENDL लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर लास्ट में यहाँ पे हम लोग जैसे कि पॉज करने के लिए गेट ch लिखते हैं और फिर इसको क्लोज करते हैं। चलिए आप कंपाइल करके देखते हैं। आयो स्ट्रीम ऊपर में दोस्तों आयो स्ट्रीम का स्पेलिंग मैंने गलती लिखा है, आयो स्ट्रीम। ठीक है, अब भी एक एरर दिखा रहा है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर इन लाइन नंबर 11। डिक्लेरेशन सिंटैक्स कहाँ पे है? डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर क्यों दिखाया जा रहा है? C0 तो ठीक है, C1 ये भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने टर्मिनेटर साइन नहीं दिया है, देखिए। ठीक है, आप कंपाइल करते हैं। देखिए, पहला वैल्यू जो था हमारा DCA 2000, दूसरा जो था PGDCA 6000। इस प्रकार से जितना भी हम लोग डाटा देना चाहते हैं यहाँ पे एरे का साइज चेंज करके और उसके बाद जाके फिर यहाँ पे और भी हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने 3 किया है और वैल्यू कुछ स्लाइस करना चाहते हैं अगर हम लोग तो कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे फिर इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा, 0 1 फिर 2। यहाँ पे कोड का नाम मैं रख देता हूँ TWD और यहाँ पे मैं इसका P कुछ भी रख देता हूँ। अब फिर इसको भी मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि और एक आएगा, कॉपी कंट्रोल, सॉरी, कॉपी करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा हम लोग को और फिर शिफ्ट इंसर्ट को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 और इंडेक्स पोजीशन 2। अब कंपाइल करिए, देखिए दोस्तों इस प्रकार से आप जितना भी आप स्ट्रक्चर का मतलब और भी वेरिएबल बनाना चाहते हैं एरे का साइज बढ़ा के आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।